दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के जो शिक्षक हैं उनके मार्च 2026 की सैलरी अपडेट के बारे में। क्या है पूरी सच्चाई, इस पे चर्चा करेंगे। मार्च का वेतन शिक्षकों का अटक चुका है। अब इस पे बात करेंगे कि उनके अकाउंट में जो सैलरी है वो कब क्रेडिट होगा। अच्छा, किन किन कारणों से लेट हुआ है उस पे भी बात करेंगे। क्या बजट आवंटन में कमी हुई है या फिर सरकारी प्रोसेस में डिले हुआ है, क्या है सैलरी अपडेट, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और अंत तक जानते हैं कि एक्चुअल कारण कब है और कब आपकी जो सैलरी है वो क्रेडिट होनी शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अपना HRMS पोर्टल खोलते हैं तो कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा जिसमें लिखा है मार्च 2026 की सैलरी। द प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 हैज़ स्टार्टेड। यानी कि मार्च महीने 2026 की जो सैलरी है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि जल्द ही सैलरी आपकी आ जाएगी। क्या है पूरी सच्चाई, इसी पे विस्तार से चर्चा करने हैं। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, एक नोटिस जारी हुआ है सभी जिलों के प्रधानाध्यापक यानी कि जो HM है या HT हैं, ठीक है, इसके अलावा जो नियमित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक, चाहे वो TRE 1 के हो, T2 के हो या फिर 3 के हो, या फिर जो शिक्षक कर्मियां हैं उनके वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 का आवंटन सभी जिलों में भेज दिया गया है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग ऊपर से सैलरी जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया गया है। सभी जिलों के सम्मानित सभी प्रमंडल सचिव अध्यक्ष, जिला सचिव अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य कार्य समिति से आग्रह है कि अपने अपने जिलों के स्थापना से संपर्क कर वेतन भुगतान हेतु कार्यवाही करना चाहेंगे। तो ये तो देखिए एक नोटिस है, ठीक है, लेकिन इसकी भी जो पूरी सच्चाई है इस पे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे नोटिस दिन पे दिन अलग अलग व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल्स पे या फिर ट्विटर पे जो है वो चल रही हैं। तो क्या है पूरी सच्चाई, इसी पे चर्चा करेंगे। अब देखिए एक और नोटिस की बात करते हैं। यहाँ देखिए, आज एक नोटिस सर्कुलेट हुआ है जिसमें लिखा है वेतन भुगतान हेतु आवंटन की स्थिति। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं, BPSC शिक्षक हैं, चाहे वो TRE 1 के हों, 2 के हों या फिर 3 के हों, GOB मद के नियोजित तथा नियमित शिक्षक के वेतन भुगतान हेतु आवंटन जिला को अभी प्राप्त ही नहीं हुआ है। भाई एक तरफ कह रहे हैं कि पैसा भेज दिया, स्थापना से संपर्क करके जो भुगतान है वो सुनिश्चित करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी तक उनको जो पैसे हैं, जो फंड है, जो वेतन है भुगतान के लिए, अभी तक उनको ऊपर से आवंटित ही नहीं हुआ। तो क्या है पूरी सच्चाई, बात करेंगे आगे की। आवंटन 10 तक सभी जिलों को प्राप्त होने की संभावना है। तो जी हाँ, ये मैसेज बिल्कुल ट्रू है अभी तक के न्यूज़ के हिसाब से, कि अभी तक ऊपर से सैलरी आई ही नहीं है। आवंटन जो है वो 10 अप्रैल तक सभी जिलों को प्राप्त होना शुरू होगी। और इधर जो व्हाट्सएप पे जो अलग अलग मैसेजेस घूम रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक हैं, भ्रामक हैं। कृपया इस पर भरोसा ना करें। बात करेंगे आगे की। उधर पश्चिमी चंपारण यानी कि जो वेस्ट चंपारण है उसके जिला के जो नियोजित शिक्षक हैं कि मार्च माह के भुगतान के लिए चेक बैंक को कल ही हस्तगत करा दिया गया था। तो केवल यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिलों का जो है वो नियमित शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, केवल और केवल उनकी सैलरी को लेके जो चेक है वो दिया गया था। और आज प्रयास में रहेंगे वो लोग कि उनकी सैलरी आ जाए। बाकी अभी किसी जिलों में इस तरीके का कोई भी नोटिस, कोई भी चेक या कुछ भी नहीं आया है। तो आप लोग पेशेंस बना के रखें, अपना अपना काम करें। जब सैलरी आनी होगी आएगी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। देर आएगी पर दुरुस्त आएगी, आ ही जाएगी। तो उसके लिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस पेशेंस बना के अपनी जॉब करनी है, अपनी ड्यूटी करनी है। मॉर्निंग का स्कूल हो चुका है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका जो ड्यूरेशन है, स्कूल का ड्यूरेशन, वो भी कम हो चुका है। और देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए समय सारणी को हो सकता है और आधा घंटा या 1 घंटा, क्योंकि अभी से जो गर्मी है बहुत तेज गर्मी है और आने वाले समय में हो सकता है 12:30 की जगह आपका जो टाइम है वो 12 बजे कर दिया जाए, अलग अलग जिलों के गर्मी के हिसाब से, क्योंकि ये तो DM के हाथ में है। बात करेंगे आगे की।
तो ये वही वेतन का आवंटन लिस्ट है जो कि अलग अलग जगह सर्कुलेट हो रहा है। बाकी इस पे बात करेंगे तो ये भी, इसमें भी यही बोला गया है कि जिलों की स्थापना से संपर्क करके वेतन भुगतान हेतु कार्यवाही करना चाहेंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि अभी तक ऊपर से फंड नहीं आया है, तो वेतन जो है वो कैसे जिला से स्थापना से हम लोग संपर्क करके वेतन भुगतान के लिए कार्यवाही करें। तो अभी आपको वेट करना है, देखते हैं कब तक वेट करना है। बाकी इसी के साथ वीडियो को यहीं पे विराम लगाना चाहूंगी। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और तमाम बिहार से संबंधित सभी खबरों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।